रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की कला में माहिर हैं। राजीव रंजन नाग। रेखा गुप्ता को दिल्ली मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा द्वारा चुना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के हाईकमान ने खास तौर पर 2023 में कुछ ऐसे ही गैर चर्चित लोगों को चुना है। भाजपा के आधे दर्जन नेताओं में से किसी को मुख्यमंत्री योग्य नहीं समझने जाने के बाद अनेक रंगीन कयासों पर से पर्दा उठ गया है। रेखा गुप्ता का चुनाव अगर आकस्मिक था, तब भी पार्टी के दिल्ली राज्य नेताओं को इसे खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ा। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आदि दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यह बहुत आकस्मिक नहीं था, बल्कि रेखा गुप्ता शॉर्टलिस्ट में थी। पार्टी के एक शीर्ष नेता ने बताया कि रेखा और पार्टी की तीनों महिला विधायकों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इस नाम के पहले सारी चर्चा विशालकाय प्रवेश वर्मा के बारे में थी। प्रवेश वर्मा, जिनका नाम भावी मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की गलियारों में तैर रहा था, रेखा के नाम आते ही उनके सपने धरे रह गए। श्री वर्मा 2 बार दिल्ली से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को भी हराया था और दिल्ली के पिछले मुख्यमंत्रियों में से 2 श्री केजरीवाल और कांग्रेस की शीला दीक्षित ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की थी। अन्य नाम भी देखे जा रहे थे, जिनमें पार्टी के ब्राह्मण चेहरे सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता शामिल थे, जो पहले विपक्ष के नेता थे। इसके विपरीत सुश्री गुप्ता ने बताया कि जब वह बुधवार शाम को विधायकों की बैठक में भाग लेने के लिए अपने घर से निकली, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएंगे। लेकिन भाजपा के चयन से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दिल्ली से राजीव रंजन नाग राज रंग का विश्लेषण ले रहे हैं। देखते रहिए पूरा समाचार विश्लेषण वीडियो। इस प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर दीजिए। पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में से अनेक नए चेहरों को आगे बढ़ाया है। सबसे खास तौर पर 2023 में जब उसने 3 अप्रत्याशित व्यक्तियों को मुख्यमंत्री चुना। 2023 में 9 विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा और उसके सहयोगियों ने 5 में जीत हासिल की: त्रिपुरा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनमें से भाजपा के सहयोगी एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो नागालैंड में मुख्यमंत्री बने रहे और पार्टी ने त्रिपुरा में मानिक साहा को भी बरकरार रखा। अन्य 3 के लिए, जिनमें से 2 राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीने गए थे, यहाँ भाजपा ने आश्चर्यजनक फैसले लिए। विधायकों की राय लिए बगैर नरेंद्र मोदी ने ऐसे नए चेहरों को राज्य के शीर्ष पद पर बैठा दिया था, जिनका नाम कभी चर्चा में नहीं था। सब बड़े नामों को नजरअंदाज किया गया था। राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसके शिकार हुए। इस हफ्ते दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह प्रयोग दोहराया गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को स्थापित किया गया। भाजपा के एक सांसद ने बताया कि तीनों राज्य में मुख्यमंत्री को बदलना लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। यह 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जाति वर्ग की मांगों को संतुलित करने के लिए भाजपा द्वारा किया गया एक सुनियोजित प्रयास था। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी समुदाय आबादी का 32% हिस्सा है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी नेता को चुना। मध्य प्रदेश को यादव समुदाय से एक मुख्यमंत्री दिया गया, साथ में ब्राह्मण और दलित प्रतिनिधि मिले। राजस्थान को एक ब्राह्मण नेता और राजपूत दलित प्रतिनिधि मिले। 2023 से पहले और बाद में, यानी 2022 और 2024 में भाजपा ने हरियाणा में नायब सैनी को बनाए रखने और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बहाल करने सहित मुख्यमंत्रियों को बनाए रखने का विकल्प चुना। भाजपा द्वारा रेखा का चयन उसी संतुलनकारी कार्य को दर्शाता है। पार्टी अपने नेता के रूप में वैसे चेहरा चाहती थी, क्योंकि उसके पहले 3 मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज पंजाबी, जाट और ब्राह्मण समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। उस उद्देश्य के लिए विजेंद्र गुप्ता एक विकल्प थे। रेखा गुप्ता एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरी जिसके जरिए पार्टी कई संदेश देना चाहती थी। वैश्य समुदाय परंपरागत तौर पर भगवा पार्टी के साथ है और इस दफा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया था। बिहार की ओर देखते हैं। रेखा गुप्ता का चयन संकेत हो सकता है कि बिहार में आगे राजनीति की दिशा क्या होगी, चीजें कैसे आगे बढ़ सकती हैं। कई साल बिहार में चुनाव होने हैं। फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भले ही जेडीयू एनडीए की अल्पमत सहयोगी है,
अभी तक के संकेत यही मिल रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी। भगवा पार्टी सत्ता में वापस आती है और नीतीश कुमार पर अपना समर्थन बनाए रखती है तो अभी यह भविष्य का प्रश्न बना रहेगा कि भाजपा नीतीश कुमार को आगे बढ़ाती है या इसी तरह का बदलाव होगा। सवाल उठता है कि भाजपा में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। यह भी हो सकता है कि भाजपा यहां भी वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करके कोई सरप्राइज देने की कोशिश करे।